एवरीवन। तो एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के बाद तो 3 मार्च से आज 6 मार्च तक मैं पीओ का अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। तो सुबह उठ के मैं सीए रिवाइज़ कर रही थी। तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम से पहले जो भी मैं सीए रिवाइज़ की थी मैं थोड़ा भूलने लगी हूँ, तो उसके लिए मैं फिर सुबह में उठ के सीए रिवाइज़ की थी और जो भी इंग्लिश का जो वोकैब और ग्रामर के रूल्स थे वो मैं पढ़ रही थी। तो दिन उसके बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज की। फिर मेरे स्टूडेंट आ गए थे तो उनको पढ़ाने के बाद में 9 साढ़े 9 तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह के टाइम पे अगर मेरे को मॉक देने का मन रहता है तो फिर मैं मॉक देती हूँ, नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती हूँ। तो एसबीआई पीओ के क्योंकि इसमें इतने सारे मॉक रह गए हैं और गाइडली में भी बहुत सारे मॉक रह गए हैं, उतना प्रैक्टिस करना इनफ रहेगा क्योंकि मेरा 8 को फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम है, तो मेरे पास और ज़्यादा टाइम भी नहीं है और सुबह 8 बजे मैं एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ। आप ट्राई करिएगा कि आप रिपोर्टिंग टाइमिंग आप उसके अकॉर्डिंग मॉक लगाइए। 3 और 4 मार्च को मैं उस दिन मॉक भी नहीं लगाई हुई थी। उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में मैं मॉक लगाना स्टार्ट की थी। तो ये एक मॉक लगाई थी मैं स्मार्ट किलर का 21, इसमें कट ऑफ 53.5 था और मेरा जो स्कोर है वो 47 था। इसमें इंग्लिश में अटेम्प्ट अच्छा था और एक्यूरेसी भी थोड़ा सही है, 3 रॉन्ग चलेगा। बाकी क्वांट में इतना अच्छा नहीं है। रीजनिंग जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो डीआईवी है वो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कर नहीं पाई थी। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, जो कि अच्छा बात है। तो बस इतना ही रॉन्ग हुआ था, 3 रॉन्ग हुए थे। देन क्वांट में इसमें जो अप्रोक्स का भी क्वेश्चन दिया हुआ ना वो भी इजीली नहीं बनता है, थोड़ा टाइम लगता है। बाकी डीआई और कैसलेट वो सब भी हार्ड ही है। और पिछले 2-3 दिन से मैं गाइडली से ही जितना भी क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे मॉक है कि सारा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मैं फर्स्ट का 1-2 मॉक लगाई, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन जो भी है वो सब प्रैक्टिस कर ली थी। मॉक लगाई थी मैं, इसमें अटैम्प्ट मेरा 56 था, परसेंटाइल भी अच्छा नहीं है उतना। इंग्लिश में टोटल 16 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 5 रॉन्ग है। क्वांट में 15 अटैम्प्ट था, उसमें भी से 2 रॉन्ग है। रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट था, इसमें भी फिर 2 रॉन्ग है। तो ये सारे जो मॉक है ना, ये जो पहले जो मॉक था उसी का वो सिमिलर मॉक ही है। बाकी इसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ऐसा सेक्शन स्टार्ट होता है। पहले 3 से 4 मॉक में लगाई थी। उसके बाद में जितने भी मॉक है मैं उसको मैथ और रीजनिंग का सेक्शन की थी, वो भी रीजनिंग में बस मैं पजल्स करती थी और बाकी क्वांट में डीआई और नंबर सीरीज में ज़्यादा फोकस करी थी। बाकी उसके बाद मैं अरिथमेटिक भी अच्छे से करूँगी। तो जितने भी सारे मॉक है बाकी सब मैं वही की हूँ। बस क्वांट में डीआई की थी और ये 2 डीआई थे इसमें। अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन रह गए ना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये एक टेस्ट की तरह नहीं देती, मैं इसको प्रैक्टिस ही कर रही हूँ अच्छे से। 3 दिन से मैं ये सारे जितने भी हैं इसमें मैं मैथ और रीजनिंग का जो भी सेक्शन है वो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। अरिथमेटिक रह गया उसको मैं अच्छे से देखूंगी। बाकी पजल जितना भी था वो सब मैं अच्छे से देख चुकी हूँ। इंग्लिश इसमें रह गया है, इसमें आर्ट्स को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा और इसमें जो एरर का क्वेश्चन है वो भी देखना पड़ेगा। अभी मैं नेक्स्ट स्टार्टर का जो मॉक है वो मैं अभी एग्जाम से पहले 3 या 4 मॉक लगाऊँ और बाकी मैं क्वांट और रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि इतना सारा मैं नहीं कर पाऊँगी एग्जाम से पहले। और स्मार्ट किडा का भी ये मॉक रह गया है, तो ये सब भी मैं देखती हूँ, जितना हो पाएगा मैं अटैम्प्ट करूँगी, बाकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। तो ट्यूशन के बाद में फिर मेरे पास जितना भी टाइम होता है मैं वो पकड़ती हूँ। उसके बाद में 4 से 6 बजे तक फिर एक ट्यूशन रहता है मेरा, तो वो कराने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ। इसके अलावा मैं अड्डा से जो क्लासेस हैं रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का क्लासेस कर रही थी, तो जो डीआई से वो मैं अच्छे से देख ली थी। बाकी अरिथमेटिक मेरा रह गया है उसमें, और अप्रॉक्स और ये क्वाड्रेटिक वो सब क्वेश्चन भी रह गया है। बाकी मैं डीआई और कैसलेट वो पहले की थी, और जो पजल्स है ये भी मैं ट्राई कर रही हूँ। कुछ कर ली हूँ, कुछ अभी मैं कर लूँगी। आज और कल ही है मेरे पास में, क्योंकि 8 को तो फिर एग्जाम है। तो पीओ का जो ये एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट था, तो मैं ये अटैम्प्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे को इसका सोल्यूशन देखना था। तो उसके लिए बस मैं ये क्वांट का एक और रीजनिंग का एक सेक्शन लगाई थी ताकि। और मैं तो इंग्लिश का जो सेक्शन है मैं ये बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं की हूँ, मैं देखी भी नहीं हूँ कुछ क्वेश्चन। लेकिन बस क्वांट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी, तो मैं क्योंकि मेरे को इसका डीआई और जो भी क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करना था। देन और एक लाइव मॉक टेस्ट था, जिसका भी मेरे को सोल्यूशन देखना था, उसके लिए मैं इसको अटैम्प्ट नहीं की थी। इस क्वांट का बस ये 2 क्वेश्चन और रीजनिंग का 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी। जो डीआई है और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हूँ। जो रीजनिंग का मैं अच्छे से कर ली हूँ। तो पिछले 2-3 दिन से मैं यही कर रही थी। तो आज मैं ये एक न्यू कॉपी में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो टोटल इसमें मैं 18 पजल प्रैक्टिस की थी, बाकी और मेरे को करना बाकी है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।